हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने हिंदी का 2 प्रैक्टिस सेट करवाया है और दोनों प्रैक्टिस सेट में हमने 30-30 क्वेश्चन शामिल किया है और आज के भी इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आपने वो दोनों क्लास नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर वो दोनों प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? इसमें पूछ रहा है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत धन जन। यह जो होगा सज्जन का संधि विच्छेद है। अगर इसमें संधि पूछा जाए तो यह इसमें जो है वह व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुस्तक है जो कि प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या फिर प्रेमाश्रय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जय पराजय। जय पराजय जो है यह प्रेमचंद की नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एक नाटक है। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय ये जो तीनों हैं वह प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा या फिर कृष्ण काव्य धारा? तो कबीर दास जो थे यह संत काव्य धारा के कवि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप, ये शब्द जहाँ भी आते हैं वह कौन से सर्वनाम होते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? इसमें पूछ रहा है जो कोई है यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि अंतर्ध्यान जो लिखा है वह कैसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या फिर 28? तो हरगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है? निर्धनर्थक, निराधनर्थक, निधनर्थक या फिर निराधन अर्थक? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद निधन अर्थक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। आ प्लस ई के मेल से जब ए बनता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। जैसे नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र। अगला प्रश्न है,
रस राज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या फिर हास्य रस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निराधार में विसर्ग संधि है। अगर निराधार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह धन आधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा टा वर्ग में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी घा। ये जो घा है वह का वर्ग का अक्षर है, बाकी ठा, ढा, ड ये सभी जो हैं टा वर्ग के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला या फिर पिनाक? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पिनाक जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिनाक जो है यह धनुष का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी जो भारती, शारदा, इला ये जो हैं वह सरस्वती के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्येष्ठ। जो ये ज्येष्ठ लिखा हुआ है ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों गलत लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? लौकिक, कटनी, कहानी या फिर कोशिश? इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यय किस में लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लौकिक में एक प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मुख दर्शन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा मुख का दर्शन। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष? तो भाई बहन में द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है स्त्री, बिजली, चंद्रमा या फिर गंगा? तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द बिजली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिजली के और अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे चपला, चंचला, दामिनी, तरिड़ ये सभी जो होते हैं वह बिजली के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 शब्द कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दशानन जो है यह योग रूढ़ शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप है कर्म, व्याकरण, भाषा या फिर धातु? तो क्रिया का मूल रूप धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ज्योति, चतुर्दश, दही, पिपासा? इसमें कह रहा है कौन सा तत्सम नहीं है।
तो दही जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। दही का तत्सम दधि होता है। बाकी ज्योति, चतुर्दश, पिपासा ये जो है वह तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह, अंधविश्वास, भावना या फिर भ्रम? तो रस्सी को सांप समझ लेना एक भ्रम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या फिर कनिष्ठ? तो आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? सम, सु, स्व या फिर सा? तो स्वागत में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सु जो है यह एक संस्कृत उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति या फिर प्रेम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विरक्ति। अनुरक्ति, आसक्ति, प्रेम ये तीनों जो हैं एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, जबकि जो विरक्ति है यह सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी या फिर जूही की कली? इसमें कह रहा है कि कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगभूमि। रंगभूमि जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या फिर विस्मयादि बोधक? तो आंधी आई और पानी बरसा में समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? विकर्षण, विसर्जन, अपकर्ष या फिर निष्कर्षण? आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं विसर्जन की बात करें तो इसका विलोम आह्वान होता है और अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने हिंदी के कुल टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।